हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। The name of the chapter is A Triumph of Surgery. It is written by James Herriot. James Herriot was an English veterinary surgeon and writer. He wrote a series of books of stories about animals. यानी वो क्या है, वेटरनरी सर्जन के साथ साथ एक राइटर भी हैं। तो चलो इसके टाइटल में कुछ वर्ड्स हैं, इसके मीनिंग्स को जान लेते हैं। ट्रायम्फ मीन्स विक्ट्री यानी जीत। सर्जरी मीन्स वेटरनरी हॉस्पिटल, इट मीन्स जहाँ पर एनिमल्स का ट्रीटमेंट किया जाता है। इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेंशन है। ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। एक ट्रिकी नाम का डॉग है जिसे बहुत ज़्यादा लाड़ दुलार किया जाता है और उसकी रिच मिस्ट्रेस उसे बहुत ज़्यादा खाना खिलाती हैं। ही फॉल्स सीरियसली इल, वो बीमार हो जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटरनरी सर्जन, और उसकी मिस्ट्रेस यानी जो उसकी ऑनर हैं वो वेटरनरी सर्जन से कंसल्ट करती हैं। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। डज द डॉग रिकवर, क्या डॉग रिकवर होता है। तो इसकी स्टोरी रीड करते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। आई यहाँ पर नरेटर हैं, इट मीन्स जेम्स हैरियट वेटरनरी डॉक्टर। वो क्या कहते हैं कि मैं ट्रिकी के बारे में इस बार वरीड हो गया, चिंतित हो गया। आई हैड पुल्ड अप माई कार, पुल्ड अप होता है स्टॉप्ड, मैंने अपनी कार रोकी। व्हेन आई सो हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस, जब मैंने ट्रिकी को उसकी मिस्ट्रेस के साथ स्ट्रीट यानी रास्ते में जाते हुए देखा। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और मैं उसकी अपीयरेंस को देखकर हैरान हो गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, ह्यूजली मीन्स वेरी मच, वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया था। लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज, ब्लॉटेड मीन्स स्वलन, एक फूले हुए मांस की तरह। विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, जिसके हर कॉर्नर पर एक एक लेग निकली हुई थी। हिज आईज ब्लड शॉट मीन्स फुल ऑफ रेड लाइन्स, उसकी आंखें बहुत ज्यादा लाल हो गई थी। एंड र्यूमी मीन्स वाटरी, वेट, गीली गीली थी। एंड स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, वो एकदम सीधा देख रहा था। एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, लोल्ड मीन्स हैंग्ड लूजली, उसकी जो जीभ है वो उसके जबड़ों से बाहर लटक रही थी। मिसिस पंफ्रे हेस्टर्न्ड टू एक्सप्लेन, हेस्टर्न्ड मीन्स क्विक्ड, और उसकी जो मिस्ट्रेस है मिसिस पंफ्रे, उसने जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करते हुए क्या कहा। ही वॉज सो लिस्टलेस मीन्स लैकिंग एनर्जी। तो ही वॉज सो लिस्टलेस, वो उसको क्या कह रही हैं कि ट्रिकी थका थका सा लग रहा था। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, और उसको देखने पर ऐसे लग रहा था कि उसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, और मिसिस पंफ्रे क्या कहती है कि मैं ये सोच रही थी कि ये माल न्यूट्रिशन मीन्स लैक ऑफ फूड, कि मैं ऐसा सोच रही थी कि ये माल न्यूट्रिशन से सफर कर रहा है, इसको कुपोषण कहते हैं। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज, तो मैं उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा फूड दे रही हूँ। ठीक है, मतलब मील्स के बीच बीच में भी एक्स्ट्रा फूड दिया जा रहा है उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। क्या दिया जा रहा है, सम मोल्ट एंड कोड लिवर ऑयल, मोल्ट दिया जाता है और कोड लिवर ऑयल दिया जाता है। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट, और रात के टाइम एक बाउल हॉर्लिक्स का दिया जाता है टू मेक हिम स्लीप, कि उसे नींद आ सके। नथिंग मच रियली, बहुत ज्यादा नहीं है। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, तो उस पर मिस्टर हैरियट यानी जो वेटरनरी सर्जन है वो पूछते हैं, जो मैंने आपको कहा था कि इसकी मीठी चीजें बंद करनी है वो आपने की। कट डाउन यहाँ पर रिड्यूस है। ओ आई डिड फॉर अ बिट मीट, बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रेलेंट मीन्स सॉफ्टन। मिसिस पंफ्रे जवाब देते हुए कहती है कि मैंने कुछ टाइम के लिए तो ऐसा किया, लेकिन ट्रिकी मुझे बहुत ज़्यादा वीक दिखाई दिया, इसलिए मैंने अपना हार्श बिहेवियर छोड़ दिया, मैं उसके लिए सॉफ्ट हो गई। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो उसे क्रीम केक और चॉकलेट्स बहुत पसंद हैं। आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, मैं उसे मना नहीं कर सकी। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मिस्टर हैरियट ने लिटिल डॉग की तरफ देखा। दैट वॉज द ट्रबल, यही उसकी
यही तो उसकी प्रॉब्लम थी, यही उसका ट्रबल था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, क्योंकि ट्रिकी ग्रीडी था, यही उसमें एक कमी थी। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, वो कभी भी खाने के लिए मना नहीं करता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो खाने को खा लेता था, मतलब उसको हैंडल कर सकता था, चाहे दिन में या रात में किसी भी घंटे में दिया जाए। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसिस पम्फ्रे हैड नॉट मेंशन्ड, मिस्टर हैरियट इस बात से भी हैरान थे कि मिसिस पम्फ्रे ने कुछ बातें तो मेंशन ही नहीं की थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, मिस्टर हैरियट मिसिस पम्फ्रे से पूछते हैं, क्या आप इसे एक्सरसाइज करवाते हैं? वेल, ही हैज़ हिज लिटिल वर्क्स विद मी एज यू कैन सी, बट Hodkin the gardener has been down with lumbago. Lumbago means lower back pain. So there has been no ring throwing lately. तो मिसिस पम्फ्रे जवाब देते हुए कहती हैं कि आप अभी देख ही सकते हैं, जैसे ये लिटिल वॉक पे मेरे साथ आया वैसे ही मेरे साथ ये लिटिल वॉक पे आता है। अभी इस टाइम जो उसका गार्डनर है हॉडकिन, उसकी बैक पेन चल रही है, इस वजह से वो रिंग थ्रोइंग गेम नहीं खेल रहे हैं। एक पिक्चर बनी हुई है, यहाँ पर देखिए जो डॉग है ये है ट्रिकी। आप ये देखिए इसकी अपीयरेंस, यहाँ पर ये ब्लॉटेड सॉसेस की तरह है, यानी फूला हुआ दिखाई दे रहा है, और उसके हर कॉर्नर पर क्या है, एक छोटी छोटी टांगे दिखाई दे रही हैं। इसकी जीभ बाहर की तरफ लटकी हुई है और इसने एक ट्वीड कोट डाल रखा है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये लेडी दिख रही हैं ये हैं मिसिज पम्फ्रे, और ये जो साथ में बात कर रहे हैं ये हैं डॉक्टर, वेटरनरी डॉक्टर मिस्टर हैरियट, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस पेज की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। आई ट्राइड टू साउंड सिवियर, क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि आई यानी नरेटर, तो नरेटर थोड़ा सा हार्श होकर बोले, सिवियर होता है हार्श होकर बोले, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल। अब मुझे ये चाहिए कि आप अभी से ही इसका क्या है, खाना कम कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करवाइए, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपना दिल मजबूत करना पड़ेगा। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसके खाने पर कंट्रोल करना पड़ेगा, और स्ट्रिक्टली मतलब इसकी डाइट को स्ट्रिक्टली आपको लेना पड़ेगा, इसकी डाइट के लिए आप स्ट्रिक्ट हो जाइए। मिसिस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स, और मिसिस पम्फ्रे ये बात सुन के थोड़ी सी नर्वस हो गई और अपना हाथ मसलने लगी। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, मैं ऐसा ही करूंगी मिस्टर हैरियट। आई एम श्योर यू आर राइट, मैं आप पर विश्वास करती हूँ कि आप सही कह रहे हैं, बट इट इज़ सो डिफिकल्ट, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है। सो वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ही सेट ऑफ head down along the road as if determined to put the new regime means rule into practice immediately, और ये बात कहकर वो चल पड़ी। ही सेट ऑफ होता है मतलब वो आगे की तरफ चल पड़ी, और सिर झुकाते हुए रास्ते के साथ साथ वो आगे की तरफ चल पड़ी, और उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो न्यू रूल जो हैं, रिजाइन जो हैं, वो आज से ही शुरू कर देंगी। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, जो नरेटर है वो दोनों को जाते हुए देख रहे थे, लेकिन थोड़े से वरिड थे। कंसर्न यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वरिड थे, थोड़ी सी चिंता हो रही थी उनको। ट्रिकी वॉज टोटरिंग होता है लड़खड़ाना, ठीक है। तो ट्रिकी क्या है, लड़खड़ा कर चल रहा था। अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, जो ट्वीड कोट उसने डाला हुआ था, मतलब ट्रिकी ने ट्वीड कोट डाल रखा था और वो लड़खड़ा कर चल रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, और ट्रिकी के पास इस तरह के कोट बहुत सारे हैं, उसकी पूरी अलमीरा भरी हुई है इससे। फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, यानी कोल्ड के लिए अलग अलग वेदर के लिए अलग अलग उसके पास कोट हैं। रेन कोट है उसके पास, कोल्ड के लिए कोल्ड वाले कोट हैं। ही स्ट्रगल्ड ऑन ट्रूपिंग इन हिज हार्नेस, वो स्ट्रगल करता हुआ जा रहा था। और हार्नेस आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, यहाँ पर इस पिक्चर में आप यहां देख सकते हैं ये जो लेदर की स्ट्रिप है, ठीक है, इसको कहते हैं हार्नेस यानी लेदर स्ट्रैप। ये जो लगाम है, ठीक है, वह क्या है, जो ट्रिकी है वो स्ट्रगल करता हुआ जा रहा था और लटकती हुई लगाम दिखाई दे रही थी, ठीक है। आई थॉट इट वुड बी लॉन्ग बिफोर आई
heard from Mrs. Pumphrey. और नरेटर सोच रहा था कि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है इसको मेरे पास आने में, ठीक है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और जो पहले ही नरेटर ने एक्सपेक्ट कर रखा था वो कॉल आ गई। मिसेस पंफ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट मीन्स अपसेट। मिसेस पंफ्रे बहुत ज़्यादा अपसेट थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, उसने अपनी फेवरेट डिशेज रिफ्यूज कर दी थी खानी, बिल्कुल बंद कर दी थी। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, यहाँ पर बाउट्स है शॉर्ट पीरियड, यानी छोटे थोड़े टाइम में क्या है वो वॉमिटिंग भी कर रहा था। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन अ रग, और वो रग यहाँ पर है थिक ब्लैंकेट, तो वो सारा टाइम क्या लेटे हुए ही वो बिता रहा था। पेंटिंग यानी यहाँ पर क्या है बेहोश हुआ जा रहा था, ठीक है। और डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, अब तो वो वॉक पर भी नहीं जाना चाहता था। डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना चाहता था। आई हैड मेड मैनी माई प्लान्स इन एडवांस, तो नरेटर ने एडवांस में ही अपने प्लान्स बना रखे थे। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, यानी क्या कह रहे हैं कि अब उसे थोड़े टाइम के लिए घर से बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। अब मतलब उसने पहले ही प्लान बना रखा था कि ट्रिकी का इलाज कहाँ हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ उसके हॉस्पिटल में हो सकता है। तो अब एक ही तरीका था कि उसके घर से उसको वापस निकाल लिया जाए। आई suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation, और मैंने मिसिस पंफ्रे को सजेस्ट किया कि उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए। फोर्टनाइट मीन्स 2 वीक्स के लिए उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए और अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वून्ड, स्वून्ड मीन्स फेंटेड, यानी उसको सदमा लगा, मिसिस पंफ्रे को सदमा लगा। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन, पाइन मीन्स यहां पर हम कह सकते हैं सैड, और मिसिस पंफ्रे ये बात सोच रही थी कि ट्रिकी बहुत उदास हो जाएगा एंड डाई, और वो मर जाएगा इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर ट्रिकी अपनी मिस्ट्रेस को हर दिन नहीं देखेगा तो वो मर जाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मिस्टर हैरियोट ने अपना दृढ़ निश्चय बना लिया था। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत ज्यादा बीमार था। एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, उसे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और मैंने ये बात सोची कि बिना डिले किए उसे ले जाया जाए। आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, नरेटर ने सोचा कि अब वो बिना देरी किए अब उसे जल्दी से जल्दी वहां से ले जाएगा, यही सबसे अच्छा है। एंड फॉलोड बाय मिसिस पंफ्रेज वेलिंग्स, और मिसिस पंफ्रे साथ साथ पीछे पीछे उनके चल रही थी और बहुत ज्यादा रो रही थी। वेलिंग्स मीन्स मॉर्निंग, विलाप करना। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, और मिस्टर हैरियोट कार की तरफ चल पड़े लिटिल डॉग को अपने हाथ में उठाए हुए, जो कि ब्लैंकेट में रैप किया हुआ था, कवर अप किया हुआ था। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड, राउज्ड मीन्स स्टूड अप, पूरा स्टाफ खड़ा था। एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, सपर बाउल मीन्स डिनर बाउल। तो और जो सारी मेड्स थी वो बार बार अंदर आ रही थी, बाहर जा रही थी, कोई बेड उठा कर ला रहा था, कोई नाइट बेड उठा कर ला रहा था, कोई कुशन लेकर आ रहा था, टॉयज ला रहे थे, रबर रिंग ला रहे थे, कोई ब्रेकफास्ट बाउल, मतलब सभी कुछ ना कुछ लाने में लगे हुए थे। इसी से ही पता चल रहा है कि वो बहुत ज्यादा लाड़ दुलार करते थे, उसको बहुत ज्यादा प्यार करते थे। Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. तो ऑथर को ये पहले ही रियलाइज हो गया था कि वो इतना सारा स्टफ अपने साथ नहीं लेके जा सकते, तो उन्होंने गाड़ी चलानी शुरू कर दी। As I moved off, Mrs. Pumphrey with a despairing cry, despairing means full of disappointment, threw an armful of the little coats through the window. और जब
जब यहाँ पर मिस्टर हैरियोट ने अपनी गाड़ी को मूव करना शुरू किया तब मिसिस पम्फ्रे बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और निराशा भरी निगाहों से रो रही थी वो। और उन्होंने क्या किया, अपने हाथ में जो ट्रिकी के बहुत सारे कोट को अपने हाथों में उठा लिया, अपनी बाहों में भर लिया और उसे विंडो से नीचे गिरा दिया। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. और मिस्टर हैरियोट ये सब अपने गाड़ी के शीशे में देख रहे थे जब वो कॉर्नर पर टर्न हो रहे थे, तो उन्होंने देखा कि सभी वहां पर रो रहे थे, सभी की आंखों में आंसू थे। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. और जब वो रोड पर पहुंच गए तब उन्होंने ग्लैंस्ड मीन्स लुक्ड, तो उन्होंने ट्रिकी की तरफ देखा। एट द पैथेटिक यहाँ पर पिटिबल यानी जिस पर दया आ रही हो उस एनिमल की तरफ देखा। वो क्या कर रहा था, गैसपिंग मतलब हाँफ रहा था, खुले मुंह से सांस ले रहा था। इन द सीट बाय माई साइड, जो मेरी सीट के साइड में बैठा हुआ था। आई पैटेड द हेड, मैंने उसका सिर सहलाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, और ट्रिकी ने मुझे जवाब देने के लिए एक बहादुरी वाला एक एफर्ट किया। टू वेग मीन्स मूव, उसने अपनी थोड़ी सी पूंछ हिलाई। पुअर ओल्ड लेड, आई सेड, मैंने कहा बेचारा। यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम में इस टाइम बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारा इलाज कैसे करना है। बेटे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करना और मुझे एनकरेज करना कि मैं आगे आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं, और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।